हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। ये वीडियो है पार्ट 5 ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर फार्मर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जिसमें हम 3000 से भी ज़्यादा फार्मर एंड नॉन फार्मर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम आई केयर कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम बुक। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस। एंड इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे उसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले इस सीरीज़ में 4 पार्ट आए हैं। पहले 3 पार्ट में हमने टोटल 188 फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एंड इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जो पार्ट नंबर 4 था उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 70 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी 71 से आगे 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसनट्रेटेड H2SO4 द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज। जब वाटर को कंसनट्रेटेड H2SO4 में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया जाता है तो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है, मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी होती है। वो किस वजह से होती है? So it is due to the formation of hydrates of H2SO4। इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो SS बॉन्ड इन। इसमें से किस कंपाउंड में SS बॉन्ड जो है वो नहीं होती है? इसमें आपका जो S2O7 2 नेगेटिव है इसमें आपकी SS बॉन्ड नहीं होती है। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है, इट इज़ लाइक दिस। यहाँ पे S और S के बीच में एक ऑक्सीजन एटम जो है वो अटैच रहता है, जिसकी वजह से इसमें आपकी SS डायरेक्ट बॉन्ड जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन Na2S इज एडेड टू सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, जब Na2S जो है उसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो क्या चीज़ फॉर्म होती है? इसमें आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका Na4 FeCN5 एंड NOS। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा इसमें एक कॉम्प्लेक्स इसका भी बनता है या फिर सोडियम आयंस बनते हैं। एंड जो ये वाला आपका प्रोडक्ट है इसका ब्यूटीफुल वॉयलेट कलर जो है वो इसमें प्रोड्यूस होता है। इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरोक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट इन। पैरोक्सी लिंकेज जो है वो किस में प्रेजेंट होती है? ये आपकी प्रेजेंट होती है कैरोज एसिड में। किस में? इट इज़ प्रेजेंट इन कैरोज एसिड। कैरोज एसिड क्या होता है? इट इज़ H2SO5। इसमें आपकी पैरोक्सी लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वाटर टू। फॉस्फिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है Ca3P2 में वाटर को ऐड करके। किसमें? Ca3P2। इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेशन ऑक्सीडाइजेस फॉस्फोरस टू। फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेशन किस कंपाउंड में? इट इज H3PO4। H3PO4 में ये कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फोरस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग डैश इन अ फर्नेस। फॉस्फोरस को मैन्युफैक्चर किया जाता है बोन ऐश, सिलिका और कोक। ठीक है, बोन ऐश, सिलिका और कोक, इन तीनों को हीट करके एक फर्नेस में आप क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंपाउंड ऑफ टाइप ECl3 वेयर E इज इक्वल टू V, P, AS और Bi, द एंगल ClECl ऑफ डिफरेंट ER इन द ऑर्डर। ये किस ऑर्डर में रहेगा? इट विल बी इन द ऑर्डर, बोरोन जो है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक एंड देन बिस्मथ। इसमें ये इसका करेक्ट ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबरर्स वर्किंग विद फॉस्फोरस सफ़र फ्रॉम अ डिजीज इन विच बोन्स डिके, इट इज़ नोन एज। लेबरर्स जो हैं वो वर्क करते हैं जो भी फॉस्फोरस के साथ डील करते हैं
वो एक डिजीज़ से सफ़र करते हैं जिसमें बोन्स डिके हो जाता है, तो इस डिजीज़ को क्या कहा जाता है? सो इट इज़ नोन एज फोसिजो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट फॉस्फोरस इज, तो वाइट फॉस्फोरस क्या है? वाइट फॉस्फोरस इज अ माइल्ड पॉइजन, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईल्ड ऑफ द एंटीबायोटिक डिपेंड्स अपॉन, तो एंटीबायोटिक की जो ईल्ड है वो किस पे डिपेंड करती है? सो ईल्ड जो भी एंटीबायोटिक है वो आपके इनोकुलम के एज के ऊपर डिपेंड करती है, ऑल्सो ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड कंपोजिशन ऑफ द मीडियम। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पेनिसिलियम क्राइसोजेनम द मैक्सिमम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन अकर्स ड्यूरिंग द, तो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम में जो मैक्सिमम एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है वो कब अकर होती है? सो इट अकर इन द सेकेंड फेज, सेकेंड फेज में अकर होती है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस बाय, तो एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए जो भी आपकी बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेशन प्रोसेसेस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की प्रोडक्शन में कौन से फर्मेंटेशन प्रोसेसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं? सो इसमें आपका एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है, सो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द फर्मेंटेशन प्रोसेस पेनिसिलिन इज रिकवर्ड एज, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद पेनिसिलिन जो है वो रिकवर होती है एज अ पोटेशियम पेनिसिलिन, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रोड्यूस करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस स्पीसीज का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाई यील्ड ऑफ क्लोर टेट्रासाइक्लिन रिक्वायर्स, तो क्लोर टेट्रासाइक्लिन की जो हाई यील्ड है वो उसके लिए कंटिन्यूस एरिएशन जो है वो रिक्वायर्ड रहती है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है? सो इट मीन्स कि जो बैक्टीरिया है उसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर ली है, सो दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर यूज फॉर द इनोकुलम प्रिपरेशन फॉर द फर्मेंटेशन मीडियम ऑफ पेनिसिलिन, इनमें से कौन से सीड्स जो हैं वो इनोकुलम प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं पेनिसिलिन के फर्मेंटेशन मीडियम के लिए? तो ये हैं आपके वार्ले सीड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है वो टेट्रासाइक्लिन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है? तो ये है आपकी स्टेफाइलोकोकस ओरियोफेसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स आर मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोटेंशन, इचिंग एंड अदर साइड इफेक्ट्स, तो कौन से ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आपके हाइपोटेंशन, इचिंग और इस जैसे अदर साइड इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? तो ये है आपका वेंकोमाइसिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट्स इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, किस टाइप के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में मोस्टली ऑब्जर्व होते हैं? सो ये है आपके एलर्जिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग क्लोरमाइसिटिन, क्लोरमाइसिटिन की प्रोडक्शन के लिए कौन सी स्पीसीज जो है वो यूज़ होती है? तो ये है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के जो ग्रोथ का थर्ड फेज होता है उस टाइम पे कौन सा इवेंट जो है वो अकर करता है? तो इसमें आपका मीडियम की ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, स्लाइट राइज इन पीएच ड्यू टू लिबरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के लिबरेशन की वजह से पीएच जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, देन द कंसनट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक इंक्रीजेज इन द मीडियम, मीडियम में जो एंटीबायोटिक की कंसनट्रेशन है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाती है, सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अरिथ्रोमाइसिन,
एरिथ्रोमाइसिन की प्रोडक्शन के लिए आपका एस एरिथ्रियस जो है वो यूज़ होता है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेबोरेटरी H2S इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ। सो लेबोरेटरी में जो H2S है वो आपका प्रिपेयर होता है, सो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड FeS। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन SO2 इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ H2S इन वाटर। जब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन को पास किया जाता है एसिडिफाइड सॉल्यूशन किसके, H2S के, दैट इज़ हाइड्रस सल्फाइड। सो इसमें सल्फर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। इनमें से कौन सा मेटल जो है वो नॉन मेटल्स कंटेन करता है उसके एक कंस्टिट्यूएंट के तौर पे। तो इसमें ब्रास, एमेलगम, गन मेटल, ये तीनों ही आपके कोई भी नॉन मेटल जो है वो कंटेन नहीं करते हैं। मैं बात करूं ब्रास की, तो ब्रास में आपका कॉपर एंड जिंक होता है, इसमें कॉपर एंड जिंक होता है, दोनों ही आपके मेटल्स हैं। देन आपका दूसरा है एमेलगम, एमेलगम जो है इसमें आपका मरकरी होता है, सो ये भी आपका मेटल है। देन गन मेटल जो है, गन मेटल में आपका कॉपर होता है, टिन होता है, जिंक होता है, तो ये तीनों ही आपके मेटल्स हैं। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसी पे जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो आपका स्टील के ऊपर, अगर स्टील ऑप्शन दिया गया होगा तो इस केस में स्टील आपका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें आपका आयरन प्लस कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है, कार्बन जो है वो आपका नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नूब हार्डनेस नंबर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ डेंटिन। सो ये है आपका सिलिकेट सीमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ रेगुलेटिंग सेटिंग टाइम ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स। सो ये आपका मेथड है कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू बी यूज्ड फॉर मिक्सिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज प्रेजेंट इन द अनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के दौरान एनोड मड पे कौन सा मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है, सो ये है आपका आयरन। सो इट इज़ नॉट आयरन, ये है आपका गोल्ड, गोल्ड इसमें डिपॉजिट होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड with a high melting point. The compound is soluble in water and the element is likely to be, so ये element आपका होगा कैल्शियम, this element will be calcium. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। सो इसमें आपका जो फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो है आपका एल्यूमिनियम, सेकेंड मोस्ट जो है वो है आपका आयरन, एंड जो आपका थर्ड मोस्ट होता है वो आपका होता है कैल्शियम। सो इसमें सेकेंड मोस्ट है दैट इज आयरन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर इज डिजॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड इन दिस इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इस केस में क्या रहेगा, इसमें आपका सिर्फ जिंक जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl में, सो दैट्स वाई हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रीनिश कोटिंग डेवलप्स ऑन कॉपर यूटेंसिल्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो एक ग्रीनिश कलर की कोटिंग जो है वो डेवलप होती है किस पे, कॉपर यूटेंसिल्स के ऊपर, किसकी फॉर्मेशन की वजह से, सो इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ CuOH2 डॉट CuCO3, इन दोनों के मिक्सचर की वजह से, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट के मिक्सचर की वजह से ये ग्रीनिश कोटिंग जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो आपके ऑर्डिनरी एंड डिस्टिल दोनों वाटर की वजह से होती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ब्रॉन्ज मेडल्स आर मेड अप ऑफ, तो ब्रॉन्ज मेडल जो हैं वो आपके कॉपर एंड टिन से बने होते हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, सो ये आपका होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग melting an additional substance is added which combine with impurities to form a fusible product known as, सो मेल्टिंग के टाइम पे एक एडिशनल सब्सटेंस को ऐड किया जाता है जो कि आपका इम्प्योरिटीज़ के साथ में कंबाइन कर जाता है एंड एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, इसे क्या कहा जाता है, सो दिस इज नॉन एज फ्लक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट प्लेस्ड एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ही ऑब्जर्व द रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द आयरन नेल विच इज, तो जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पे प्लेस किया जाता है तो रेडिश ब्राउन की कोटिंग आती है आयरन नेल के ऊपर जो कि आपकी हार्ड एंड फ्लेडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेथोक्रोमेटिक इफेक्ट मेनली अकर्स ड्यू टू, बेथोक्रोमेटिक इफेक्ट जो है वो मेनली आपका किस वजह से होता है, तो इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन कंजुगेशन या फिर इंक्रीज इन वेवलेंथ होगा, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैंपल सेल कॉमनली यूज इन फ्लोरीमीटर इज मेड अप ऑफ, तो फ्लोरीमीटर में जो सैंपल सेल होता है वो आपका ग्लास से बना होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोबाइल फेज यूज इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो मोबाइल फेज यूज होता है वो कौन सा है, तो ये है आपका बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट्स कैन बी एसिड बाय, तो एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट्स को आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन करके इसका एसे किया जाता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी एस्टेब्लिश्ड बिफोर द सर्च फॉर अ लीड कंपाउंड टेक्स प्लेस, तो ड्रग डिस्कवरी में लीड कंपाउंड की सर्च से पहले क्या चीज़ एस्टेब्लिश करना जो है वो ज़रूरी होता है, यहाँ पे बायो एसे जो है वो रिक्वायर्ड रहता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वाज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो नेचुरल सोर्स से आइसोलेट नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका आइसोनियाजेड जो है इट इज़ नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर ड्रग्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू नॉन ड्रग विच आर यूज फॉर द सेम पर्पस, सो ये हैं आपके मी टू ड्रग्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल प्रोडक्ट्स आर ऑफन यूज्ड एज लीड कंपाउंड्स इन द डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ नोवल ड्रग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेचुरल प्रोडक्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी डिसएडवांटेज इन सिंथेसाइजिंग एनालॉग्स, तो ये आपकी जो डिसएडवांटेज रहती है ये आपकी स्ट्रक्चर की जो कम्प्लेक्सिविटी होती है, ठीक, जो स्ट्रक्चर है आपका वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, सो यही आपकी एक डिसएडवांटेज होती है, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोजीनस कंपाउंड, इनमें से एंडोजीनस कंपाउंड कौन सा नहीं है, तो ये है आपका डेसिप्रामिन, इट इज़ नॉट एन एंडोजीनस कंपाउंड, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेक्लीटेक्सेल द पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम विच नेचुरल सोर्स, सो पेक्लीटेक्सेल एक पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग है एंड ये आपका पैसिफिक यू ट्री से ऑब्टेन होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वॉज इंस्पायर्ड बाय नेचर, तो इनमें से कौन सा ड्रग नेचर से इंस्पायर किया गया है, सो ये है आपका सेल्ब्यूटामॉल, सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें जो आपके मॉर्फिन एंड अरिथ्रोमाइसिन है ये दोनों ही आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जबकि सिटेलोप्राम जो है वो आपका सिंथेटिक ड्रग है, लेकिन सेल्ब्यूटामॉल जो है वो भी आपका एक सिंथेटिक ड्रग है,
लेकिन ये एक ड्रग डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान जो है वो इसको आइडेंटिफाई किया गया था, जो कि आपके नेचुरल प्रोडक्ट एड्रेनलिन के साथ शुरू हुआ था। तो इस केस में आपका सेल्ब्यूटामोल जो है वो इंस्पायर किया गया था बाय नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेमी सिंथेटिक ड्रग? सेमी सिंथेटिक ड्रग क्या है? तो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो होते हैं जिनमें पार्ट जो है वो बाय नेचर बनाया जाता है, सम पार्ट बाय इनर लैब। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका रेडॉक्स आ जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेड ब्राउन गैस इज रिलीज ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रेड ब्राउन गैस जो है उसे रिलीज़ किया जाता है लेड नाइट्रेट को हीट करके, जो है वो एक रेड ब्राउन गैस रिलीज़ होती है। एंड ये आपका किस टाइप का एग्जाम्पल है? सो इट इज़ अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी इज़ अ फिजिकल मेथड दैट इज़ यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज। सो क्रोमेटोग्राफी एक फिजिकल मेथड है जिसे किस चीज़ को सेपरेट एंड एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो जो भी आपके कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथर्स आर फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ। तो ईथर्स जो है वो फॉर्म होते हैं बाय द अटैचमेंट ऑफ टू अल्काइल ग्रुप्स टू सेम ऑक्सीजन एटम। सो इसमें आपको ROR इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो सेम ऑक्सीजन एटम पे दो आपके अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच रहते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सेप्टर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टर्म्ड एज। सो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सेप्टर होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोफाइल। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स विच अटैक रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स जनरेट मोर फ्री रेडिकल्स इज डन इन। सो रेडिकल्स की जो फॉर्मेशन है वो आपकी प्रोपेगेशन स्टेप में होती है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद असाइलेशन ऑफ बेंजीन। सो असाइलेशन ऑफ बेंजीन जो है ये आपका प्रोसेस होता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स फ्री रेडिकल्स का एग्जाम्पल है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवन मैकेनिज्म इज रॉन्ग। इनमें से इवन मैकेनिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? सो इसमें रिएक्शंस बाय द इवन मैकेनिज्म आर यूनिमॉलिकुलर इन द रेट लिमिटिंग स्टेप। तो दिस इज करेक्ट, यूनिमॉलिकुलर होते हैं। रिएक्शंस बाय इवन मैकेनिज्म आर जनरली फर्स्ट ऑर्डर ही होते हैं। रिएक्शंस यूजुअली अकर इन वन स्टेप। सो ये वन स्टेप में अकर होते हैं। सो ये वन स्टेप में नहीं, ये मल्टी स्टेप, मेनली टू स्टेप में ये जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है इवन रिएक्शन का। सो ये स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग होगी। बाकी रिएक्शंस बाय द इवन मैकेनिज्म और मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये आपके मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द E2 मैकेनिज्म इज रॉन्ग। E2 मैकेनिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सो ये आपके बाइमॉलिकुलर होते हैं, सेकेंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक स्टेप में ये हो जाते हैं एंड टू स्टेप में ये नहीं होते, सिंगल स्टेप ये रिएक्शन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसमें आप याद रख सकते हो E1 है तो ये टू स्टेप में होगा, मीन्स ऑपोजिट होगा। एंड अगर E2 है तो ये आपका एक स्टेप में कंप्लीट होगा, मीन्स ऑपोजिट आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के रिगार्डिंग गलत है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इवन मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ बेस। सो इवन मैकेनिज्म जो है वो आपका बेसिक कंडीशंस में ही जो है वो प्रोसीड करता है। सो ये वाली स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। देन E2 मैकेनिज्म जनरली अकर्स अंडर हाईली बेसिक कंडीशन। E2 मैकेनिज्म आपका हाईली बेसिक कंडीशन में अकर करता है। E2 मैकेनिज्म इज स्टीरियो स्पेसिफिक। सो ये भी करेक्ट है। देन E1CV मैकेनिज्म इज यूजुअली यूनिमॉलिकुलर इन द रेट लिमिटिंग
rate determining step but leads to second order rate law. तो इसमें इनकरेक्ट जो है वो आपकी आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरियो आइसोमर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन व्हाट रिस्पेक्ट. स्टीरियो आइसोमर्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, किस रिस्पेक्ट में? सो दे आर डिफरेंट बाय देयर कन्फिगरेशन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है. सो फर्स्ट है अ पेयर ऑफ एनेंशियोमेरिक कंपाउंड्स विल हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, एनेंशियोमेरिक कंपाउंड्स का पेयर जो है उसका सेम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, सेम सॉल्युबिलिटी होगी इसके इथेनॉल में, और इसका सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा, और आइडेंटिकल ऑप्टिकल रोटेशन नहीं होगी, इसमें कन्फिग्रेशन जो है वो डिफरेंट होगी. तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके ऑप्शन नंबर डी ही आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स if any are found in the stable chain conformer of trans 1,2-dichlorocyclohexane. तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं? सो इसमें आपका एक सिंगल C2 रोटेशनल एक्सिस होगी, बट कोई भी मिरर प्लेन इसमें नहीं होगा. सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रेशन मटेरियल इज इलास्टिक. इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल कौन सा है? तो ये है आपका पॉली ईथर रबड़ बेस. सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू फॉर टू प्योर कायरल आइसोमर्स. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दो प्योर कायरल आइसोमर्स के लिए ट्रू रहेगी? सो जो भी आपके प्योर कायरल आइसोमर्स होंगे वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे. सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ नो आइसोमर. इनमें से किस कंपाउंड में कोई भी आइसोमर नहीं होगा? सो इसमें ये कंपाउंड है आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl. सो इस कंपाउंड में कोई भी आइसोमर नहीं रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन अ फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल एंड एन इलेक्ट्रोफाइल. इसमें से किस सीरीज में फ्री रेडिकल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है एंड इलेक्ट्रोफाइल भी है? सो इसमें आपका ये है Br, BF3 एंड NH3. इसमें आपका तीनों ही चीज़ें हैं, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर फॉर अ रिएजेंट टू बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल इट मस्ट हैव. सो किसी भी रिएजेंट को न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने के लिए उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? सो इसमें आपका एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो होना चाहिए. सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलकॉम बेल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड MBNQA इज़ फॉर. सो ये अवार्ड जो है वो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए रहता है, TQM के लिए. सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डेमिंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर. तो डेमिंग के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी मैनेजमेंट की वजह से होती हैं. सो ये इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट ऑब्जॉर्व लाइट इन द UV विजिबल स्पेक्ट्रम. इसमें से कौन सा कंपाउंड UV विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा? तो ये कंपाउंड है आपका क्लोरल हाइड्रेट. सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज कुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी. इनमें से कौन सा एसे जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता है? सो इसमें आपका एनालिसिस ऑफ इंट्रावेनस सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूज़न, ये आपका एसे जो है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए परफॉर्म नहीं होता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड बी मोस्ट यूजफुल टू आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ नॉन इम्प्योरिटी इन अ ड्रग सब्सटेंस. सो इम्प्योरिटी की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई करने के लिए आपकी जो टेक्निक रहती है वो आपकी रहती है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दैट इज HPLC. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस. तो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में कौन सी इंडिसेस जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए? सो ये आपकी रहती है रिटेंशन फैक्टर
RF फैक्टर इसमें हम फाइंड आउट करते हैं। सो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट है KBrO3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो यही स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। सो HPLC के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो इसमें आपका हाई प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है हाई प्रेशर। सो फॉर द सेपरेशन ऑफ स्पीसीज देर इज़ नो नीड टू वेपराइज अ सैंपल, सैंपल को वेपराइज करने की ज़रूरत तो इसमें होती है। इट इज़ परफॉर्म्ड इन कॉलम्स, इट हैज़ हाई सेंसिटिविटी। सो इसमें नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट आपके आ गई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो किसके बीच में रिलेशनशिप जो है वो देता है। सो इसमें एनर्जी अब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन, इसके बीच में आपको रिलेशनशिप जो है वो मिलेगा बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ में। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो यहाँ पे आज के 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो टोटल इसमें हमने 150 MCQ जो भी बुक में दिए गए थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इसी सीरीज़ में अगली वीडियो में, जिसमें एक अनदर सब्जेक्ट के ऊपर आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।